हिमालय की बर्फीली चोटियों। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड और सन्नाटा पसरा था, लांस नायक योगेश कालिया अपनी पोस्ट पर तैनात थे। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और ठंडी हवाएं चेहरों को चीरती हुई निकल रही थी। हाथ में राइफल थामे योगेश की नजरें लगातार सीमा पार की हरकतों पर टिकी थी। योगेश का जन्म एक छोटे से गांव के गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता रोशन लाल जी दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे और मां परवीन देवी घर संभालती थी। योगेश के 2 भाई भी थे, राकेश और विकास। तीनों भाई मिलकर खेतों में पिता का हाथ बंटाते और साथ में पढ़ाई करते थे। सेना की वर्दी में योगेश। बचपन में योगेश का सपना भारत माता की रक्षा करने का था। जब वह गांव के आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को देखते थे और सेना की वर्दी में फौजियों को देखते थे, योगेश ने अपने सपने को सच करने के लिए कड़ा अभ्यास किया। सुबह 4 बजे उठकर गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाना और फटे जूतों के साथ अभ्यास करना। योगेश के भाई राकेश और विकास हमेशा उनका हौसला बढ़ाते थे और दौड़ में उनका साथ देते थे। पहली 2 सेना भर्ती रैलियों में असफल होने के बावजूद गांव के लोगों ने योगेश को खेतीबाड़ी संभालने की सलाह दी, लेकिन योगेश के पिता रोशन लाल ने हमेशा उनकी पीठ थपथपाई और मां परवीन ने हर मुश्किल में ढाढ़स बंधाया। योगेश ने हार नहीं मानी और दोगुनी मेहनत की। आखिरकार तीसरी बार में उनका चयन भारतीय सेना में हो गया। योगेश का सपना सच हो गया। वह अब भारतीय सेना में है और अपने देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रखने के लिए तैयार है। सपना सच होने की कहानी। रास्ता आसान नहीं था। सुबह 4 बजे उठकर गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाना और फटे जूतों के साथ कड़ा अभ्यास करना उनकी दिनचर्या थी। पहली 2 सेना भर्ती रैलियों में वह असफल रहे। कभी दौड़ में कुछ सेकंड से पीछे रह गए, तो कभी मेडिकल में बाहर हो गए, लेकिन पिता रोशन लाल ने हमेशा योगेश की पीठ थपथपाई। गांव के लोगों ने कहा, छोड़ो योगेश, खेतीबाड़ी संभालो, लेकिन योगेश का सपना टूटने के लिए नहीं, बल्कि सच होने के लिए था। योगेश ने और दोगुनी मेहनत की और आखिरकार तीसरी बार में उनका चयन भारतीय सेना में हो गया। आज सरहद पर खड़े होकर योगेश उसी सपने को जी रहे थे। अपने भाइयों राकेश और विकास के भविष्य को संवारना और अपनी मातृभूमि को हमेशा सुरक्षित देखना ताकि देश के लोग चैन की नींद सो सकें। सीमा पर घुसपैठ। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई कुछ संदिग्ध आवाजें आईं। योगेश तुरंत सतर्क हो गए और उनके साथी जवान भी अपनी पोजीशन पर आ गए। घने कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ घुसपैठिए सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। योगेश ने अपनी टीम को अलर्ट किया। ठहरो, कौन है वहाँ? योगेश की कड़कती आवाज गूंजी। जवाब में दुश्मनों की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। योगेश और उनकी टुकड़ी ने भी मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से वह बर्फीली घाटी गूंज उठी। योगेश ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक गोली योगेश के कंधे को छूती हुई निकल गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही घुसपैठिए या तो मारे गए या वापस भागने पर मजबूर हो गए। भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। सूरज की लालिमा। सूरज की लालिमा जब बर्फ की चोटियों पर पड़ी,
तो पूरी घाटी चमक उठी और योगेश का दिल गर्व से भर गया। कंधे पर पट्टी बंधवाए योगेश ने गर्व से आसमान की तरफ देखा, जहां हवा में उनका प्यारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। योगेश मुस्कुराए। उनका सबसे बड़ा सपना यही था कि जब तक उनके शरीर में खून की आखिरी बूंद है, यह तिरंगा ऐसे ही शान से आसमान को चूमता रहे। एक फौजी का यही सपना उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और देशभक्ति की सबसे खूबसूरत मिसाल होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों तक और कहानियां पहुंच सके और देशभक्ति की भावना को मजबूत कर सके।